हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। अगर आप पंजाब हिंदी मास्टर कैडर, हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिलने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है काल विभाजन और नामकरण। जैसे कि हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अलग अलग विद्वानों के बारे में जाना था और उनके द्वारा किए गए काल विभाजन को भी पढ़ा था, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत पेश किए और अपने अपने अनुसार काल विभाजन किया था, जो सर्वमान्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब हिंदी साहित्य के इतिहास को जाना जाता है तो एक आदर्श काल विभाजन का रूप सामने आता है, जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिसमें सबसे पहले काल का नाम है आदिकाल है, फिर भक्ति काल है, फिर रीति काल है, फिर आधुनिक काल है। और फिर आधुनिक काल के उपवेद में जैसे भारतेंदु आता है, द्विवेदी आता है, शायवाद आता है, प्रगतिवाद आता है, प्रयोगवाद आता है, नवलेखन काल आता है। इस प्रकार ये जो सभी नाम हैं ये सर्वमान्य रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर हम इनके समय सीमा की बात करें तो सबसे पहला काल है जो जो आदिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी गई है, जो एक सर्वमान्य मत है जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। जी हाँ। और फिर आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा जो है 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक मानी गई है। जी हाँ। और फिर आता है रीतिकाल, जिसकी समय सीमा 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी मानी गई है। और फिर आता है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से लेकर अब तक मानी गई है। कई जगह पर हमें यह विक्रमी संवत में भी मिलता है। अगर हम विक्रमी संवत की बात की जाए तो वो ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है। जैसे 1000 ईस्वी है तो अब 1057 विक्रमी संवत होगा। इस प्रकार विक्रमी संवत 57 वर्ष आगे चलता है। अगर आधुनिक काल के उपवेदों की बात की जाए तो सबसे पहले आता है पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं, जिसकी जो सर्वमान्य समय सीमा है वो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक मानी गई है। और फिर आता है जागरण सुधार काल, जो हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, जिसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक मानी गई है। फिर आता है शायवाद काल, जिसकी समय सीमा 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक मानी गई है। और जो फिर आता है प्रगतिवाद, जिसकी समय सीमा 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक मानी गई है। और जो फिर आता है प्रयोगवाद, जिसकी समय सीमा 1943 से लेकर 1953 ईस्वी मानी गई है। इसके बाद नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। इस प्रकार आदर्श काल विभाजन के रूप में ये वाली जो समय सीमा है वो सर्वमान्य रूप में मानी गई है। सभी विद्वानों ने इस समय सीमा के साथ अपना मत पेश किया है। अगर हम बात करें अलग अलग नामों की, जैसे आदिकाल के नाम हुए, भक्ति काल के नाम हुए, रीति काल के नाम हुए और आधुनिक काल के नाम हुए, इन पर भी अलग अलग विद्वानों में मतभेद रहा है, क्योंकि किसी विद्वान ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है, किसी विद्वान ने किस नाम से। इसी प्रकार भक्ति काल के भी अलग अलग नाम हैं, रीति काल के भी, आधुनिक काल के भी, क्योंकि सभी विद्वानों में मतभेद रहे हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि आदिकाल को किसने क्या कहकर पुकारा है। अगर हम सर्वमान्य मत की बात करें तो सर्वमान्य मत में सबसे पहले इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के नाम से पुकारा, जिसे हम सर्वमान्य मत मानते हैं और आदिकाल ही के नाम से ही पुकारते हैं। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से पुकारा। फिर आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने बीज वपन काल कहा। फिर आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने संधि काल और चारण काल कहा। फिर आते हैं राहुल शंकर तैन, जिन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा। इस प्रकार अलग अलग इतिहासकारों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा, जिसे हम इस प्रकार से देखते हैं। और आगे जो हैं अलग अलग विद्वानों के और भी नाम हैं, जिसे हम अब जानते हैं। फिर आते हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने आरंभिक काल नाम से पुकारा। फिर आते हैं गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा। और जो फिर आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र,
जिन्होंने वीरकाल कहा। फिर आते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जिन्होंने अपभ्रंश काल कहा। फिर आते हैं चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जिन्होंने अपभ्रंश काल कहा। फिर आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने चारण काल कहा। फिर आते हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने अंधकार काल कहा। फिर आते हैं डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, जिन्होंने जय काव्य काल कहा। फिर आते हैं राम खिलावन पांड्य, जिन्होंने संक्रमण काल कहा। और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा, जिन्होंने संक्रमण काल कहा। इन सभी इतिहासकारों और इनके द्वारा दिए गए आदिकाल के नामों को हमें याद करना होगा। इसके बाद आते हैं मोहन अवस्थी, जिन्होंने आधार काल के नाम से आदिकाल का नामकरण किया। फिर आते हैं शंभुनाथ सिंह, जिन्होंने प्राचीन काल कहा। फिर आते हैं वासुदेव सिंह, जिन्होंने उद्भव काल कहा। फिर आते हैं राम प्रसाद मिश्र, जिन्होंने संक्रांति काल कहा। फिर आते हैं शैलेश जेदी, जिन्होंने आविर्भाव काल कहा। फिर आते हैं हरीश, जिन्होंने उत्तर अपभ्रंश काल कहा। फिर आते हैं बच्चन सिंह, जिन्होंने अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय। फिर आते हैं श्याम सुंदर, जिन्होंने वीरकाल और अपभ्रंश काल कहा। इस प्रकार इन सभी विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग नाम आदिकाल को दिए थे, जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहासकारों की बात करें तो जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी है, फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, राहुल शंकर सेन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मिश्र बंधु हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी हुए, ग्रीशन हुए। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसे हम याद करेंगे। और अगर आपको क्या करना है कि इसको याद करने के लिए छोटी मोटी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे कि ये है, जैसे शंभुनाथ है, शंभु किसी पुराने व्यक्ति का नाम लगता है, तो पुराने से हम याद करेंगे प्राचीन काल। और ये जो मोहन अवस्थी है, ये जो मोहन है, मोहन की जो शॉप है, उस पर हम उधार नहीं कर सकते, तो आधार हो गया। जैसे ये वासुदेव है, वासुदेव जो हम मानते हैं कि उद्भव के रूप में देखा गया है। और फिर अगर और बात की जाए तो जैसे मिश्र बंधु है, और हम इन्होंने कहा है आरंभिक काल। हम किसी भी काम का आरंभ किससे करते हैं? मिश्री बांट कर करते हैं। और अगर हो और क्या देखा जाए, जैसे विश्वनाथ है, ये विश्व वीरों से भरा हुआ है, तो वीर काल हुआ है। इसी प्रकार हमें, जैसे अंधकार है, अंधकार काल किसने कहा? कुलश्रेष्ठ ने। श्रेष्ठ कुल को श्रेष्ठ करेगा और अंधकार को मिटाएगा कौन? पृथ्वीनाथ। इस प्रकार हमें ऐसे छोटे मोटे ट्रिक लगाने होंगे, जिससे हमें ये आसानी से याद हो जाए। अगर हम इसकी बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा काल आता है आदिकाल के बाद पूर्व मध्य काल, जिसे हम भक्ति काल और स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। और फिर आता है उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीति काल और अलंकृत काल और कला काल और श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। फिर आता है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल या वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पूर्व मध्य काल है, उत्तर मध्य काल है, आधुनिक काल है, जब हम इसे आगे जाकर पढ़ेंगे तो हम इसे डिटेल में जानेंगे कि इसे स्वर्ण काल किसने कहा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, कला काल किसने कहा। इस प्रकार हम सभी तथ्यों पर वहाँ पर बात करेंगे, जहाँ पर हमें सिर्फ यही बताना चाहिए कि किसने क्या कहा। चलिए, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल जाए। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।